बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं, मियां वाली के इलाके इसाखेल में कंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला, एक अहलकार शहीद, पेट्रोलिंग पुलिस की जवाबी फायरिंग। दहशत गर्दों का हमला पसपा कर दिया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस ने मियां वाली कंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। 10 से 12 दहशत गर्दों ने पेट्रोलिंग पोस्ट पर दो अतराफ से हमला किया। छत पर तैनात जवान की फायरिंग से 2 दहशत गर्द मारे गए। एक अहलकार ने जामे शहादत नोश किया। दहशत गर्दी की हालिया लहर के पेश नज़र निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एपेक्स कमेटी का इजलास 3 अक्टूबर को तलब कर लिया है। आर्मी चीफ, DG ISI और अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। तमाम सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। गैर मुल्की बाशिंदों की पाकिस्तान में गैर कानूनी मौजूदगी के खिलाफ सख्त फैसला मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 मुबैना पुलिस मुकाबले, 1 डाकू हलाक, 3 जख्मियों समेत 6 डाकू फरार हो गए। जेल चुरंगी पुल के नीचे मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, फायरिंग की जद में आकर 1 राहगीर जख्मी। लांटी शेरपाव कॉलोनी में मुबैना मुकाबला, 2 जख्मियों समेत 3 डाकू गिरफ्तार। औरंगी टाउन और सोहराब गोट गन्ना मंडी के करीब भी पुलिस ने मुकाबलों के बाद 1 जख्मी समेत 3 डाकू को पुलिस की गिरफ्त में आ गए। असलहा, मसरूका सामान और नकदी बरामद। आपको बड़ी खबर दें कि अफगानिस्तान ने भारत में अपना सफारतखाना बंद कर दिया है। अफगान हुकाम ने सफारतखाना बंद करने का जिम्मेदार भारतीय हुकूमत को करार दे दिया। अफगान सफारतखाने की प्रेस रिलीज के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान का सफारतखाना 1 अक्टूबर 2023 से अपने काम बंद करने के फैसले पर अफसोस का इजहार करता है। मेज़बान हुकूमत की तरफ से हमारे सफारतखाने को चलने नहीं दिया गया है। भारतीय हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान के मफादात को पूरा करने में तवक्कुआत को पूरा नहीं किया गया। अमरीका में शटडाउन का खतरा टल गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर कर लिया है। कांग्रेस ने 45 रोज़ के अखराजात के बिल की मंजूरी दे दी। ऐवान में 209 डेमोक्रेट्स और 126 रिपब्लिकन अरकान ने बिल की हमायत की। ऐवान से मंजूर होने वाले बिल में यूक्रेन जंग के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 8 रुपये कम कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई फ़ी लीटर कीमत 323 रुपये 38 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 11 रुपये की कमी। डीजल की नई कीमत फ़ी लीटर 318 रुपये 18 पैसे कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म की हदायत की रोशनी में वज़ारत ख़ज़ाना ने नई कीमतों के इत्तलाक का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को कराची के शहरियों ने ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा तो 50 रुपये का किया जाता है, लेकिन कमी सिर्फ 8 रुपये की गई। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बता दो रहे, 2 वक्त की रोटी आराम से खा लेंगे। अभी रोज 1 लीटर पेट्रोल डलाएंगे, 8 रुपये बचेंगे अभी हमारे पास। बहुत बड़ी बात है। 8 रुपये तो हमें तसल्ली दे दी है कि आपसे 8 रुपये कम कर दिए, मगर अभी 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में इससे बड़ा कोई इंकशाफ होगा कि लो जी ये भी अब आप ही को भरना है और आप ही से सब कुछ किया जाएगा। बताने पढ़ाते हुए याद रखते हैं लोगों को कितने बड़े कम करने के लिए 6 रुपये 8 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 8 रुपये कम किए, लेकिन अब बढ़ाएंगे 10-20 रुपये। अभी तो यकीन माने पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आगे पीछे जाना भी बहुत मुश्किल हो गया आवाम के लिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मजबूरन निकलना पड़ता है घर से। अब इसके बगैर भी नहीं होता है। 8 रुपये क्या है, आप खुद बताएं। हम स्टूडेंट हैं, 300 पेट्रोल लगते हैं दिन के, 200 हमारी खर्ची है। जाहिर सी बात है, अफोर्ड नहीं हो रहा है हमसे। दूसरी जानिब अहमदपुर शर्किया में भी अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफ़ी और अवाम से मजाक करार दे दिया है। उनका कहना है कि डॉलर का रेट कम होने से पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये फ़ी लीटर कमी की जाए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलशेर से। जी गुलशेर, अवाम का मज़ीद क्या कहना है? जी, हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोल 8 रुपये कमी हुई है, उस पर अहमदपुर शर्किया में भी पहले शदीद गम और गुस्सा पाया जाता था, वो थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने अवाम के साथ इतना मजाक किया हुआ है। महंगाई जब करनी होती है तो महंगा इतनी कर देते हैं कि अवाम मर जाती है। ये कौन सा डॉलर है जो महंगा होता है तो चीजें महंगी हो जाती है, जब सस्ता होता है चीजें सस्ती नहीं होती। अवाम ने हुकूमत ने गरीब अवाम का इतना मजाक किया हुआ है, गरीब कहाँ जाए बेचारा। जी, शहरी का कहना है कि जब पेट्रोल बढ़ाती है हुकूमत तो 50 रुपए बढ़ाती है, और जब कम करती है तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना पेट्रोल कम रेट करती है। तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम 100 रुपया पेट्रोल कम किया जाए और इस महंगाई पर भी कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। जी
महंगाई के सताए अवाम के लिए एक बुरी खबर। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 246 रुपये का इजाफा हो गया है। फ़ी किलो LPG की कीमत 20 रुपये बढ़ गई। फ़ी किलो LPG 240 रुपये से बढ़कर 260 रुपये हो गई। घरेलू सिलेंडर 246 रुपये महंगा, नई कीमत 3079 रुपये का हो गया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको आगाह करें कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकार खवारिज हैं जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी शरपसंद कुव्वतों को मुल्की माशी और इंसानी तरक्की से तकलीफ पहुँच रही है। कौम की हमायत से खवारिज के खिलाफ पूरी ताकत से ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों, सरपरस्तों और सहूलतकारों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है, जहाँ उन्हें मस्तूंग और योब में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शोहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और कहा 12 रबीउल अव्वल को होने वाली दहशतगर्दी और इसकी तरह के वाक़यात खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को ज़ाहिर करते हैं। इस दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पश्तपनाही भी हासिल है। ये दहशतगर्द और उनके सहूलतकार खवारिज हैं। बुरी ताकतों के खिलाफ कौम की हमायत से रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर ताकत का इस्तेमाल करती रहेगी। मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंका नहीं जाता। दहशतगर्दी की तमाम वारदातों में रा मुलव्विस है। दहशतगर्दों के खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वाजे कर दिया। कहते हैं दहशतगर्दों को उनकी बिलों से ढूंढ कर अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छी तरह मालूम है दहशतगर्दों की डोरें कहां से हिलाई जा रही हैं। तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। तमाम दहशतगर्दों को एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। उन सब की नानी एक है। सब दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हाफिज हमदुल्ला पर हमले का मास्टर माइंड मारा जा चुका है। इसी हवाले से एक अपडेट भी शामिल करें कि मस्तूंग खुदकुश हमले की तहकीकात CTD ने हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से राब्ता कर लिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक हमलावर के जिस्मानी अज़ार DNA के लिए भिजवा दिए गए हैं। वाक़े का दीगर अदारों के साथ मिलकर तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी रहेगी। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। अब एक नज़र सियासी खबरों पर। नून लीग का एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज और मुल्की मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का फैसला। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकातें की। नून लीग की क़यादत ने लंदन में मीटिंग्स में पार्टी बयानिए से मुतल्लिक अहम फैसले किए। ज़राए के मुताबिक मीटिंग्स में इत्तफाक किया गया कि पार्टी मुस्तकबिल में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी और इंतकामी सियासत से गुरेज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानूनी हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से 2 रोज कबल लाहौर हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। कानूनी टीम को लाहौर हाईकोर्ट से 3 से 7 रोज की हिफाजती जमानत मिलने का यकीन है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास भी हुआ है। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं, ओहदेदारों और कारकुनों के जज्बे को सराहा। मरियम नवाज को शाबाश दी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज आज से जलसे करेंगे। पहला जलसा NA 123 में होगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ को वतन वापसी पर भरपूर वेलकम करेंगे। उम्मीद है वो वापस आ जाएंगे। मौजूदा हालात में इंतखाबी मुहिम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में शदीद सिक्योरिटी खदशात हैं। इलेक्शन ना भी हों तो चेयरमैन PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं है। सरपराज UIFA मौलाना फजल रहमान की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम उस वक्त तक IMF के गुलाम हैं। IMF ने जो कहना है वही होना है। और FIA लाहौर की दरख्वास्त पर स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने चौधरी मोनस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत का मोनस इलाही को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मोनस इलाही को पिछले चंद माह से मुतादिद बार समन करके अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जा रहा था। मोनस इलाही दीदा दानिस्ता तौर पर गैर हाजिर रहे। दूसरी तरफ आपको बताएं, सेनेटर इफ़नानुल्लाह खान ने PTI के वकील शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक नून लीग के सेनेटर इफ़नानुल्लाह खान की दरख्वास्त पर थाना आपारा में दफ़ा 506-352 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सेनेटर इफ़नानुल्लाह ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील शेर अफजल मरवत और नून लीग के रहनुमा सेनेटर इफ़नानुल्लाह के दरमियान TV प्रोग्राम में हाथा पाई हो गई थी।
صبح کا ناشتہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اگر ناشتہ دیسی سٹائل میں ہو تو کیا ہی بات ہے۔ کراچی میں شہریوں نے صبح سویرے ایسے ہوٹلز کا رخ کر لیا ہے جہاں شہر باہر بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں، کوئی دوستوں کے ساتھ آیا ہے تو کوئی فیملی کے ساتھ ناشتہ انجوائے کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز محمد شہود سے۔ جو شہود، آپ اوپن ایریا میں ناشتے کے ماحول کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل دیکھیں، چھٹی کا دن اور باہر ناشتہ کرنا ہو تو کراچی کے شہری جو ہے صبح سویرے ہی ایسے ہوٹلز کا رخ کر لیتے ہیں جہاں وہ گرما گرم ناشتہ جو ہے وہ کھانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ اور ایک ناشتہ کرنا باہر ناشتہ کرنا ہو دیسی سٹائل میں تو اس کا جو ہے ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ ایک سنڈے کی چھٹی ملتی ہے، پورا ہفتہ ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں، تو یہ سنڈے کو سارے دوست مل کے نکلتے ہیں باہر، تو ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پہ مطلب ایک آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے، ریفریشمنٹ ہو جاتا ہے تھوڑا، اور حلوہ پوری کا ناشتہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کراچی کی ایک تہوار ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہری کا یہی کہنا ہے، ایک پورا ہفتے میں ایک چھٹی کا ان کو دن ملتا ہے جس میں دن وہ دوستوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر جو ہے حلوہ پوری کا وہ ناشتہ کرتے ہیں۔ جی ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں گردوں کی غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کا بڑا نیٹ ورک پکڑے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ غیر قانونی ٹرانسپلانٹ میں سرجن، ڈاکٹر، ٹیکنیشین اور دیگر افراد شامل ہیں۔ گروہ میں شامل ایک موٹر میکینک نے گردوں کی 25 سرجریز کر ڈالی۔ درجنوں مقدمات میں ملوث سرجن پولیس حراست سے بظور اسلحہ فرار کروا لیے گئے۔ اس پر تفصیلات جانتے ہیں شاہد رضوی کی رپورٹ میں۔ مرچ مسالے پاکستانی کھانوں کی جان ہے، لیکن ان مسالوں میں ملاوٹ کی وجہ سے کئی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ سمیہ خورشید کی رپورٹ۔ ہمارا المیہ ہر شے 2 نمبر، ملاوٹ مافیا کا راج، منافع خور بے لگام، عوام کی زندگیاں غیر محفوظ۔ پاکستانی کھانوں کی جان مرچ مسالہ جات ملاوٹ سے بھرپور۔ مرچ مسالے مہنگے ہونے کے ساتھ انسانی زندگی کے لیے بھی مہنگے پڑنے لگے۔ خریداروں کا کہنا ہے اکثر چاٹ مسالے اور دیگر مسالوں کو پانی میں گھولو تو مٹی برادہ نظر آتا ہے، جبکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ثابت مرچ 250 روپے پاؤ اور لال مرچ پاؤڈر 200 روپے پاؤ کیوں؟ مسالہ میں بے ایمانی کرتے ہیں تو اتنا چیز میں اثر وہ ہے ہی نہیں، بس لے جا کے ڈالو، نہ کوئی ذائقہ ہے نہ کچھ ہے۔ لال مرچ، دھنیا، زیرہ اس میں بھی ملایا جاتا ہے اور اتنا قیمت بھی لینے کے باوجود اصلی مال نہیں ملتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ فوڈ سائنس نے مسالوں میں ملاوٹ کے حوالے سے ریسرچ کی، جس سے معلوم ہوا کہ مسالوں میں مضر صحت اجزاء کی ملاوٹ ہے۔ محقق فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر عبیرہ معین نے بتایا پسے ہوئے مسالہ جات میں کپڑے رنگنے والے رنگوں کا استعمال خطرناک ہے۔ جو رنگوں وغیرہ کی ملاوٹ ہے، برادے کی ملاوٹ ہے، اس سے جو ہے ڈائجسٹیو ایشوز آتے ہیں، کڈنیز ڈیمیج ہوتی ہیں، اینڈ ایونچولی یہ جو ہے کینسر جیسی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ منافع خور اور ملاوٹ مافیا کا یہ عمل انسانی صحت کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے۔ مرچ مسالہ جات جہاں پاکستانی کھانوں کی جان ہے تو وہیں ان مسالہ جات میں ناقص اجزاء کی ملاوٹ صحت کے لیے مضر بھی ہے۔ کیمرہ مین شاہد ستار کے ساتھ سمیہ خورشید، نیو نیوز، کراچی۔ سپیریئر یونیورسٹی لاہور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پر عمل کرنے والی دنیا کی 25 بڑی یونیورسٹیوں میں شامل ہو گئی۔ سپیریئر یونیورسٹی کو یہ اعزاز اقوام متحدہ کی ایکڈیمک امپیکٹ کی رپورٹ میں ملا ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی کا منفرد اور عالمی اعزاز۔ سپیریئر یونیورسٹی اقوام متحدہ کی ایکڈیمک امپیکٹ رپورٹ میں پہلی 25 عالمی یونیورسٹیز میں شامل واحد پاکستانی یونیورسٹی بن گئی۔ یہ اعزاز عالمی ادارے کے ایکڈیمک امپیکٹ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے دیا گیا ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جو اس فہرست میں جگہ بنا پائی ہے۔ یہ کامیابی عالمی سطح پر پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے سپیریئر یونیورسٹی کی غیر متزلزل لگن اور ایک پائیدار مستقبل کے لیے ہمارے عزم کا ثبوت ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی کو اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے کی طرف سے یہ اعزاز ملنا بہت خوش آئند بات ہے کہ سپیریئر یونیورسٹی اپنے کیمپس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پر عمل کر کے انسانیت کو درپیش بے شمار چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس بڑے اعزاز کے بعد سپیریئر یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ بن گئی ہے جو عالمی تعلیمی منظرنامے میں مثبت تبدیلی لا رہی ہے اور دنیا کو دکھا رہی ہے کہ تعلیم دنیا میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے ایک قوت بن سکتی ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی دنیا کی معتبر ترین ٹائمز رینکنگ میں پاکستان بھر کی ٹاپ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز قرار دینے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ ان تمام اعزازات اور سپیریئر یونیورسٹی کی بین الاقوامی سطح پر بتدریج کامیابیوں کا سہرا ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی ویژنری قیادت کو جاتا ہے، جو اپنے کریٹیو اقدامات اور ویژن کے ساتھ ایجوکیشن سیکٹر کی ترویج میں بے مثال کردار ادا کر رہی ہے۔ کراچی چڑیا گھر میں بین الاقوامی طرز کا ایک ایکویریم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں یہ ایکویریم کافی عرصے سے بند تھا جسے دوبارہ فعال کیا گیا ہے۔ کراچی کی تفریحی مقامات کو بہتر کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں سمیہ خورشید کی رپورٹ میں۔
बल्दिया उज़्मा कराची का शहरियों को एक और तोहफा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने चिड़ियाघर में बैनुल अक़वामी तर्ज के एक्वेरियम का इफ्तिताह कर दिया। एक्वेरियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची बोले, कराची के तमाम तफरीही मकामात को बैनुल अक़वामी तर्ज पर बनाएंगे। सफारी पार्क में भी एक और अच्छा काम होने जा रहा है। जगह जगह इस तरह के इनिशिएटिव्स करें, हमारे पार्क्स को इस तरीके से बनाएं कि वहाँ पर इस तरह की हेल्दी मुस्बित सरगर्मियाँ हों ताकि लोग अपनी पब्लिक स्पेसेस में आ सकें और इंजॉय कर सकें। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज का कहना है कि इस एक्वेरियम में 25 ममालिक की नायाब मछलियाँ मौजूद हैं, जिसका टिकट सिर्फ 50 रुपए रखा गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की एफर्ट्स नज़र आ रही हैं और आई थिंक इंशाल्लाह आइंदा दिनों में जो कराची ज़ू है इसको जिस तरीके से उन्होंने आज हमें बताया तो इंशाल्लाह ताला बदलाव आएगा और इंशाल्लाह मज़ीद इंटरटेनमेंट के जो सहूलियात हैं वो शहरियों के लिए मुर्तज़ा वहाब जो है वो दरकार करेंगे। कराची जू एक्वेरियम में 26 से ज़ायद इक़साम की मछलियाँ देखने वालों के लिए तवज्जो का मरकज रही। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। आज हम आए, बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छी जगह लगी हमें यहाँ पर आके। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहमीर के साथ सुमैया खुर्शीद, नियो न्यूज़ कराची। पालतू जानवरों की मार्केट को फरोग देने के लिए बैंकॉक में बिल्लियों का फैशन शो हुआ। शो में बिल्लियों को दीदा से मलबूसात पहनाकर नुमाइश के लिए पेश किया गया। खेल के मैदान से खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज सुबह राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। यह पाकिस्तान का भारत में दूसरा प्रैक्टिस सेशन होगा। गुज़िश्ता रोज़ पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान का 346 रन का हदफ दिया था कि वी टीम ने हदफ बआसानी 44वें ओवर में हासिल कर लिया था। कौमी क्रिकेट टीम हैदराबाद में प्रैक्टिस भारतीय वक्त के मुताबिक 2 से 5 बजे तक करेगी। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में शेड्यूल है। एक जजीरे पर वीआईपी को बचाने के लिए आने वाली सिक्योरिटी टीम को अपनी जान के लाले पड़ गए। एक्शन, हॉरर, साइंस फिक्शन फिल्म ब्लैक नॉइज का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल 3 नवंबर को रिलीज की जाएगी। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।